महर्षि रमण से बातचीत। एक सज्जन ने पूछा है कि वे नाद पर एकाग्र होने का अभ्यास कर रहे हैं एवं जानना चाहते हैं क्या यह पद्धति ठीक है। महर्षि, निर्धारित पद्धतियों में नाद पर ध्यान भी एक पद्धति है। इसके समर्थक इस पद्धति को एकदम विशेष उत्तम मानते हैं। उसके अनुसार यह पद्धति सबसे अधिक सरल तथा अत्यधिक सीधी है। जिस प्रकार बालक को लोरियां गाकर सुनाते हैं, उसी प्रकार नाद मनुष्य को शांत कर समाधि अवस्था में प्रविष्ट करा देता है। फिर जिस प्रकार एक राजा लंबी यात्रा से लौटे अपने राजकुमार के स्वागतार्थ राज्य के संगीताचार्यों को अगवानी हेतु भेजता है, उसी प्रकार नाद भक्त को परमात्मा के प्रसाद में आनंद पूर्वक ले जाता है। नाद से एकाग्रता सहज में हो जाती है। नाद की अनुभूति कर लेने पर स्वयं इसे ही लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए। नाद लक्ष्य नहीं है। दृष्टा को दृढ़ता से पकड़ना होगा, अन्यथा परिणाम होगा शून्य। यद्यपि दृष्टा शून्य में भी है, किंतु उसे विभिन्न प्रकार के नाद के समाप्त हो जाने का भान नहीं रहेगा। उस शून्य में भी जागरूक रहने के लिए व्यक्ति को अपनी स्वयं की आत्मा को स्मरण रखना चाहिए। नाद उपासना उत्तम है। यह और भी उत्तम होगा यदि इसे शोध विचार से संबंध कर दिया जाए। इस प्रणाली से नाद चिन्मय तथा तन्मय ज्ञान से तथा आत्मा से हो जाता है। नाद एकाग्रता में सहायता करता है। एक साधु ने प्रश्न किया है कि क्या देह आदि की विस्मृति ही भक्ति है। श्री भगवान ने कहा, तुम देह की चिंता क्यों करते हो? भक्ति का अभ्यास करो तथा देह का क्या होता है इसका चिंतन त्यागो। बड़ी उम्र के एक अमेरिकी दंपति श्रीमती एवं श्री कैली तथा उनके साथ आए अन्य व्यक्ति जानना चाहते हैं कि बैठने की असुविधा तथा मच्छरों के काटने की स्थिति में वे किस प्रकार एकाग्रता कर पाएंगे। महर्षि, यदि एकाग्रता ठीक हो तो असुविधाएं तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। असुविधाओं पर ध्यान मत दो, ध्यान में मन को स्थिर रखो। यदि तुम में मच्छरों के काटने पर उन्हें सहन करने का धैर्य तथा शक्ति नहीं है तो तुम आत्म साक्षात्कार की आशा कैसे कर सकते हो। जीवन में सारे कष्टों को सहते हुए भी साक्षात्कार होना चाहिए। यदि तुम अपने आप को सुख सुविधाओं से संयुक्त करके सैया पर जाओगे तो तुम्हें निद्रा आ जाएगी। कष्ट सहकर भी ध्यान में स्थिर रहो। एक अमेरिकी महाशय कुछ ऊंचा सुनाते हैं। युवावस्था है से ही आत्मनिर्भर रहने से उनकी श्रवण शक्ति में हल्लास स्वभावतः ही उन्हें चिंतित कर रहा था। महर्षि, तुम आत्मनिर्भर नहीं थे, तुम अहंकार निर्भर थे। यह अच्छा होगा कि तुम अहंकार निर्भरता को नष्ट कर दो और वास्तव में आत्मनिर्भर हो जाओ। श्री भगवान ने पुनः कहा, चिंता का कोई कारण नहीं है। इंद्रिय निग्रह आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक अवस्था है और ये प्रारंभिक आवश्यकता भी तुम्हारे हित के लिए तुम्हारी एक इंद्रिय का निग्रह एवं परमात्मा ने ही कर दिया है। यह तो और भी अच्छा है। प्रश्नकर्ता ने कहा कि उसे विनोद तो अच्छा लगा, किंतु फिर भी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। महर्षि, आत्मा केवल एक है। जब तुम अपने भूलों के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हो तब भी क्या तुम्हें ठेस पहुंचती है? यदि तुम आत्म भाव में दृढ़ हो जाओ तो तुम्हें दोषी ठहराने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब तुम जगत को देखते हो तो आत्मा की धारणा नहीं रखते। इसके विपरीत आत्मा पर दृढ़ रहो तो जगत की प्रतीति नहीं होगी। श्रीमती कैली जानना चाहती हैं कि वे ध्यान करना उत्तम ढंग से कैसे सीख सकती हैं। महर्षि ने पूछा कि क्या उन्होंने जप किया है? उत्तर था, नहीं। महर्षि, क्या तुमने ईश्वर तथा उसके गुणों का विचार किया है? भक्त, मैंने इन विषयों पर पढ़ा है तथा चर्चा की है। महर्षि, अच्छा। यदि इंद्रियों को स्पष्टतया व्यक्त किए बिना इसका मन में ध्यान पूर्वक विचार चलता रहे
तो यही ध्यान है। भक्त, मेरा तात्पर्य गुप्त मार्ग तथा मैं कौन हूँ में वर्णित ध्यान से है। महर्षि, इसकी तीव्रता से इच्छा करो, जिससे कि मन भक्ति से द्रवीभूत हो जाए। कपूर के जलने के बाद कुछ भी अवशेष नहीं रहता। मन कपूर है, जब यह कुछ भी शेष छोड़ने वाली आत्मा में परिवर्तित हो जाता है, तब यही आत्मा का साक्षात्कार है। पेशावर से कुछ लोग आए, जिनमें एक जुडिशियल कमिश्नर थे तथा एक विद्वान उत्साही युवक था, जो जीवात्मा से पृथक परमात्मा में दृढ़ आस्थावान था। उसने कुछ प्रश्न किए। श्री भगवान ने उसके अनेक संशयों का एक ही वक्तव्य में समाधान किया। आत्मा को जीव तथा परम की उपाधियों से रहित कर दो और कहो, क्या तुम्हें भी फिर भी कोई अंतर दृष्टिगोचर होता है? यदि इसके उपरांत भी संशय बने रहें तो स्वयं से प्रश्न करो, संशय करता कौन है, विचार करता कौन है, उसे खोज लो, ये संशय विलीन हो जाएंगे। अगले दिन युवक ने प्राणायाम पर प्रश्न किया। महर्षि, ज्ञान के अनुसार प्राणायाम इस प्रकार हैं। न हम, मैं यह नहीं हूँ, रेचक है, श्वास को बाहर निकालना। को हम, मैं कौन हूँ, पूरक है, श्वास को अंदर लेना। सो हम, मैं वही हूँ, कुंभक है, श्वास को रोकना। इस विचार की संज्ञा दी गई। इस विचार से वांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस साधक का इतना विकास न हो जो इसमें लगा सके, तो कुछ ध्यान करने से श्वास पर संयम होने लगता है तथा मन की चंचलता समाप्त होने लगती है। मन के संयम के साथ ही श्वास का संयम होने लगता है। अपितु केवल कुंभक, पूरक, रेचक की ओर ध्यान गए बगैर कुंभक हो जाना भी फलप्रद है। यह भी सामर्थ्य से बाहर हो तो ऐसे साधक के मन को स्थिर करने के लिए श्वास नियमन निर्धारित किया गया है। श्वास जितने समय तक नियंत्रण रखा जाए, मन केवल उतने समय तक ही शांत रहेगा। इस प्रकार यह अवस्था अस्थायी है। निश्चय ही प्राणायाम लक्ष्य नहीं है। यह क्रमशः साधना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि तक है। ये अवस्थाएं मन को वश में करने के लिए हैं। जिस साधक ने पहले प्राणायाम का अभ्यास किया है, उसके लिए यह निरंतर सहज हो जाता है। प्राणायाम उसे मनोनिग्रह की उच्चतर अवस्थाओं तक ले जाता है। अतः योग का लक्ष्य भी मनोनिग्रह है। जिस साधक ने पर्याप्त प्रगति कर ली है, वह स्वाभाविक ही प्राणायाम में समय नष्ट न करके सीधा मनोनिग्रह करेगा। बहुत से लोग जिन सिद्धियों के पीछे भागते हैं, वे तो सरल प्राणायाम के अभ्यास से ही सिद्ध हो जाती हैं। आहार संयम की आवश्यकता पर प्रश्न करने पर श्री भगवान ने कहा, मित हित भुक, अनुकूल भोजन सीमित मात्रा में। भक्ति के महात्म्य के संबंध में प्रश्न करने पर श्री भगवान ने कहा, जहाँ तक विभक्ति है वहाँ तक भक्ति की आवश्यकता होगी, जहाँ तक वियोग है वहाँ तक योग की आवश्यकता होगी। जब तक द्वैत है तब तक ईश्वर तथा भक्त भी हैं। विचार के संबंध में भी ऐसा ही है। जब तक विचार हैं तब तक द्वैत भी है, परंतु स्रोत में विलीन होने के बाद केवल ऐक्य है। भक्ति भी इसी के अनुरूप है। भक्ति में इष्ट की प्राप्ति के उपरांत केवल ऐक्य है। ईश्वर विचार भी आत्मा में आत्मा द्वारा होता है। अतः ईश्वर तथा आत्मा एक ही हैं। यदि साधक को भक्ति का निर्देश मिले तथा वह सीधा भक्ति करने लगे तब ठीक है, किंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं जो फिर विचार करने लगेंगे, दो हैं, एक मैं तथा एक ईश्वर। दूरस्थ ईश्वर को जानने से पूर्व मुझे समीपस्थ मैं को जान लेना चाहिए। ऐसे साधक को विचार मार्ग का उपदेश दिया जाता है। वस्तुतः भक्ति तथा विचार में कोई अंतर नहीं है। उसी व्यक्ति ने समाधि के रूप में तथा साधनों पर प्रश्न किया, महर्षि, जब समाधि के स्वरूप तथा समाधि में जाने के मार्ग को जानने वाला नहीं रहता तो समाधि हो जाती है। मेजर चैडविक ने कहा, ऐसा कहते हैं कि महात्मा की एक दृष्टि ही पर्याप्त है।
मूर्तियाँ, तीर्थ यात्रा आदि इतनी प्रभावशाली नहीं। मैं यहाँ 3 मास से निवास कर रहा हूँ, कह नहीं सकता कि मैं ऋषि की दृष्टि से किस भांति लाभान्वित हुआ हूँ। मैं ऋषि महात्मा की दृष्टि पवित्र करती है। पवित्रता दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। पत्थर के कोयले के टुकड़े को जलने में समय लगता है, लकड़ी का कोयला कम समय में जल जाता है तथा बारूद की ढेर तुरंत ही धधक जाती है। इसी प्रकार भिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के साथ जो महात्माओं के संपर्क में आते हैं। श्री कोहेन, मैं ध्यान करते हुए भी ऐसी स्थिति पर जाता हूँ जिसको शांति कहा जा सकता है, और एकाग्रता की मन स्थिति आगे क्या होना चाहिए। मैं ऋषि, शांति ही आत्म साक्षात्कार है। शांति भंग मत होने दो, केवल शांति ही लक्ष्य होना चाहिए। किंतु मुझे समाधान नहीं होता मैं ऋषि, क्योंकि तुम्हारी शांति अस्थाई है। यदि यह स्थायी हो जाए तो इसे साक्षात्कार कहते हैं।